सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, मैं दो फ्लैगशिप डिवाइस की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें पहला जो डिवाइस है वो OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus 7T और दूसरी तरफ हमारा Asus की तरफ से आने वाला Asus का ROG Phone 2 जो एक गेमिंग स्मार्टफोन है। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो थोड़ी सी सेम हो जाती है, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन आपको थोड़ी सेम मिल जाती है, इसीलिए इस दो फोन की कंपेरिजन वीडियो करना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बहुत ही इमर्सिव है दोनों स्मार्टफोन की। तो पहले हम बात करें OnePlus 7T की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.55 इंचेस की फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ में आपको HDR10+ वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको फ्लूइड AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है और बताना चाहूंगा 19 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाता है। जो स्क्रीन क्वालिटी है बहुत ही अच्छी मिल जाती है और बताना चाहूंगा 20:9 एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है इस फोन में। और 3D कर्व डिजाइन वाला आपको एक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि डिस्प्ले की क्वालिटी तो आपको अच्छी तो मिलती है, लेकिन इसमें आपको जो डिजाइन मिलती है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है और इसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। लेकिन बात आती है Asus के ROG Phone 2 की, तो बताता हूं ये गेमिंग स्मार्टफोन है, तो इसमें भी आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 6.59 इंचेस की फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ में आपको HDR10 डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है और इसमें बताना चाहूंगा जो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाता है। यानी कि स्क्रीन रिफ्रेशमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है इस फोन में। जो OnePlus 7T था उससे मुकाबले बहुत ही अच्छी आपको स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाती है। 90:5:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाता है। डिजाइन और लुक्स के वाइज ये Asus का ROG Phone 2 बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन कुछ मामलों में जो गेमिंग स्मार्टफोन है वो बहुत ही इमर्सिव होते हैं और पीछे की तरफ आपको RGB LED लाइट का आपको देखने को मिल जाती है। लुकआउट के मामले में ये फोन बहुत ही अच्छा रहता है Asus का ROG Phone 2, लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रीन रिफ्रेशमेंट के लिए आगे निकल जाता है ये Asus का ROG Phone 2, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। जो कंपनी है उसके हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले मिलती है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात आती है इस फोन के चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की, तो बताता हूं दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 855+ देखने को मिल जाता है, जो एक 7nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.96 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। एड्रीनो का 640 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, Asus का ROG Phone 2 है वो एक गेमिंग स्मार्टफोन है, इसीलिए इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि इसमें आपको हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन OnePlus के 7T में आपको देखने को मिल सकता है थोड़े बहुत हीटिंग इश्यू। लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है, लेकिन जो कूलिंग के मामले में ये स्मार्टफोन आपको ROG Phone 2 है वो आगे निकल जाता है इस मामले में। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताता हूं OnePlus 7T है, इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और दूसरा 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इसमें जो स्टोरेज मिलती है वो UFS 3.0 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यानी कि स्टोरेज बहुत ही अच्छी है। और बताना चाहूंगा इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं मिलता, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो स्टोरेज आपको मिलती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात आती है Asus के ROG 2 की, तो बताना चाहूंगा इसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बेस वेरिएंट है वो तो सेम मिलता है 8GB 128GB वाला। दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 12GB की रैम और 512GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको UFS 3.0 वाली आपको एक स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन इसमें भी नहीं मिलता, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको स्टोरेज ऑप्शन बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन आपको 12GB का वेरिएंट आपको सिर्फ Asus के ROG Phone 2 में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन है, इसीलिए इसमें आपको 12GB की रैम और 512GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन के रियर कैमरा की, तो बता दूंगा OnePlus के 7T में आपको देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का लेंस है। f1.6 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। Sony IMX586 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। जो ये कैमरा इसमें आपको OIS और EIS का दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा दूसरा जो कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है, जिसका एपर्चर f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड लेंस है और
तीसरा जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, जो एक टेलीफोटो लेंस है f2.2 का, इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13-16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 916 fps तक का सुपर स्लो मोशन का रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा के मामले में ये फ्लैगशिप डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बात आती है Asus के ROG Phone 2 की, तो इसमें भी आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें जो प्राइमरी लेंस है वो सेम मिलता है 48 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको Sony IMX586 का आपको सेंसर सेम देखने को मिल जाता है, जिसमें एपर्चर f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, जिसका एपर्चर f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, यानी कि कैमरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13-16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। दूसरी बात, इसमें आपको 480 fps तक का स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि स्लो मोशन रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा आपको OnePlus के 70 में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 916 fps वाला जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो आपको Asus के ROG Phone 2 में देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ मामलों में कैमरा के मामले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको मिल जाता है जो Asus के ROG Phone 2 में, तो कैमरा के मामले में OnePlus 70 बहुत ही बेटर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की। बताना चाहूंगा OnePlus 70 है, इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसका एपर्चर f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है और इसमें बताना चाहूंगा Sony IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है, 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन बात आती है Asus के ROG 2 की, तो बताना चाहूंगा इसमें आपको 24 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें एपर्चर आपको f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें EIS मिलता है कि नहीं मिलता है वो नहीं पता, लेकिन इसमें आपको एक 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा के मामले में मैं बताना चाहूंगा जो OnePlus का 70 वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है कैमरा के मामले में, क्योंकि Asus का ROG Phone 2 है वो एक गेमिंग स्मार्टफोन है, इसीलिए आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकते हैं कैमरा के मामले में, यानी कि कैमरा के मामले में थोड़ा सा बेटर आपको OnePlus 70 देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बताता हूं OnePlus 70 है, इसमें आपको 3800 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसमें आपको 13 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और इन द बॉक्स आपको चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर की बात करते हैं Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो एक ऑक्सीजन OS के बेस पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर भी आपको ज्यादा लेटेस्ट मिलता है, जो अभी तक के कोई भी फोन स्मार्टफोन कंपनी में आपको देखने को नहीं मिला था। लेकिन बात आती है Asus के ROG Phone 2 की, तो इसमें आपको मिलती है वो 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। वो बहुत ही बड़ी बैटरी है, क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन है, इसीलिए आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको 13 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है क्विक चार्ज 4.0 के साथ में। लेकिन यहाँ पे आपको एक फर्क है, जो आप 128GB वाला वेरिएंट लेंगे तो इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट, यानी कि इन द बॉक्स आपको चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो वेरिएंट है 12GB 512GB वाला वेरिएंट वो खरीदेंगे तो आपको ये 13 वाट का फास्ट चार्जिंग का एडेप्टर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको ROG UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि बैटरी थोड़ी सी कम आपको OnePlus 70 में देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको Asus के ROG Phone 2 में आपको बैटरी ज्यादा देखने को मिल जाती है और 13 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी सेंसर की। बताना चाहूंगा OnePlus की 70 में आपको फ्लैगशिप लेवल की कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है, जिसमें पहला जो आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। 3.5mm कॉर्ड जैक देखने को नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखिएगा। टाइप सी का पोर्ट है। ब्लूटूथ का 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात, इसमें आपको हैप्टिक वाइब्रेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थी कनेक्टिविटी सेंसर की बात OnePlus 70 की। लेकिन बात आती है Asus के ROG Phone 2 की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो बता दूं इसमें भी आपको नॉर्मल सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, वो सेम आपको मिलता है। दूसरी बात, इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको निकाला नहीं गया, लेकिन इसमें डिजिटल ऑडियो आउटपुट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप टाइप सी का पोर्ट भी बना सकते हो, ईयरफोन के लिए आप टाइप सी का पोर्ट यूज कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें आपको 2 टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक साइड में आपको मिलता है और एक नीचे की तरफ, आपको फोन के नीचे की तरफ आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों तरफ से आप एक टाइप सी के पोर्ट से आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। दूसरी बात, ब्लूटूथ का 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। NFC और दूसरे कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। NXP का आपको ड्यूअल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ड्यूअल स्पीकर मिल रहा है। ये गेमिंग स्मार्टफोन है, इसलिए आपको ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें आपको हाई रेज ऑडियो आउटपुट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को
मिल जाती है। यानी कि कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्लैगशिप लेवल की आपको कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। हाँ, आपको 3.5 mm जैक आपको OnePlus के 70 में देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको Asus के ROG Phone 2 में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की। बता दूंगा OnePlus के 70 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, ग्लेशियर ब्लू और फ्रॉस्टेड सिल्वर। ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। कलर मामले में आपको, डिजाइन के मामले कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बात आती है इसकी प्राइस की, तो 128GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखी गई 37,999 रुपीज की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB 256GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 39,999 रुपीज की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। लेकिन इसकी जो सेलिंग स्टार्ट होने वाली है कल से, यानी कि 28 सितंबर से इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। Amazon और OnePlus की वेबसाइट से आप खरीद सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। लेकिन बात आती है Asus के ROG Phone 2 की प्राइस और कलर वेरिएंट की, तो बता दूंगा इसमें आपको सिंगल कलर मिलता है, ब्लैक कलर, और कलर की भी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग स्मार्टफोन है, इसलिए आपको इसमें कलर से एक ही मिलता है। दूसरी बात, प्राइस की बात करें तो 128GB वाला वेरिएंट बेस वेरिएंट है, उसकी प्राइस सेम आपको मिल जाती है। जो OnePlus 70 की जो प्राइस है वही सेम प्राइस आपको इसमें मिल जाती है, 37,999 रुपीज प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। यानी कि प्राइस में मुकाबले दोनों स्मार्टफोन आपको सेम मिलता है, लेकिन कुछ फीचर्स के मामले में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको ज्यादा आपको Asus के ROG 2 में आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा जो वेरिएंट है 512GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 59,999 रुपीज की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। यानी कि प्राइस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि इसमें जो 12GB रैम है इसीलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। कुछ फीचर्स जैसे 13 वाट का फास्ट चार्जिंग जो इन द बॉक्स आपको लेना चाहिए वो आपको सिर्फ आपको एक 12GB वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। दूसरा इसमें केस मिलता है, और भी कई सारे फीचर्स है जो आपको Asus के ROG Phone 2 में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अगर आपको 12GB वाला वेरिएंट नहीं चाहिए तो आपको OnePlus 70 ले सकते हो, 8256GB वाला वेरिएंट है वो ले सकते हो, क्योंकि जो प्राइस आपको मिलती है वो बहुत ही अग्रेसिव प्राइस में आपको OnePlus 70 देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर फोन की कंक्लूजन की बात करूं तो बता दूंगा ये दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे हैं, आप ले सकते हो। अगर आपको OnePlus की ब्रांड पसंद है, OnePlus की ब्रांड बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप OnePlus का OnePlus 70 ले सकते हो। दूसरी बात, आपको Asus का गेमिंग स्मार्टफोन है, आपको गेमिंग बहुत अच्छी लगती है, तो Asus का ROG Phone 2 ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपको टेक्नोलॉजी मिलती है वो बहुत ही अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो बहुत ही कंप्लीट पैकेज वाला आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ मामलों में आपको कॉम्प्रोमाइज OnePlus के 70 में देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको कुछ मामलों में आपको Asus के ROG Phone 2 में भी देखने को मिलता है। जो कैमरा डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है Asus के ROG Phone 2 में, लेकिन आपको जो OnePlus 70 में जो फीचर्स मिलते हैं उसमें आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता, बैटरी थोड़ी सी कम मिलती है। अगर बैटरी आपको ज्यादा चाहिए तो आप Asus का Phone 2 ले सकते हो, ROG Phone 2, ये बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती है। मैं दोनों ही स्मार्टफोन का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।